स्टूडेंट्स अभी जो हमने इन क्वेश्चन को किया है और थोड़ा सा लिमिट्स वगैरह को करने के लिए या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तो अभी 2 स्टैंडर्ड हमने क्वेश्चन किए थे जो कि नॉर्मली बुक्स में होते हैं। अब लेकिन अगर उसी को हम, ताकि हम इंटीग्रेशन के कंसेप्ट करें, मत कहीं हम फंस जाएं, तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्राइमरली टू अंडरस्टैंड कि हमने इंटीग्रेशन को यूज कैसे करना है। तो इसमें हमने क्या किया है, एक्सिस अब यहाँ से मास एम है, लेंथ एल है, थिन रॉड ये, इट इज ए थिन रॉड, क्या लेंथ है, एल लेंथ है, मास क्या है, कैपिटल है, कैपिटल मास एम है, कैपिटल लेंथ एल है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, जो कि यहां से जा रहा है L/4 डिस्टेंस से जा रहा है और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो अभी जैसे हमने किया था, तो पहले इसका पूरी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम देख रहे हैं ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास बॉडी है, मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हमें स्ट्राइक करेगा कि भाई इसमें तो इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं, पहले किसी भी आर्बिट्री डिस्टेंस में एक पार्टिकल ले लो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालो, फिर इंटीग्रेशन को यूज करते हुए और प्रॉपर लिमिट्स लेते हुए पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। तो हमारा ये लॉजिक है, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट मास आया तो जनरली आप देखोगे कि इंटीग्रेशन को यूज करना पड़ेगा, नहीं यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सारे पार्टिकल्स का अलग अलग हो रहा है, तो भाई अब तो इंटीग्रेशन को यूज करना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन को नहीं यूज करना चाहते हो और इस तरह केस करते हो, तो अभी हम थोड़ी देर के बाद में करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम वगैरह हम यूज करके वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। लेकिन अभी अपने आप को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने वही किया, एक्स के ऊपर एक छोटी सी लेंथ, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ ले लिया, इसका जो मास हो गया dx का मास कितना हो गया, dm हो गया, कितना हो गया, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, मास पर लेंथ आ गया। dx का कितना आ गया, ये आ गया, तो ये इसका मास आ गया, इसका इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट, ठीक है, वो कितना हो गया, वो हो गया m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, यही हो गया। डी कर दें, डी आई वाई वाई डैश कर दें, किसका आया, ये सिर्फ इसका इसके अबाउट आया, जनरल पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट आया, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ले लो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो। तो उसमें ये जो कर सकते हो, एक तो ऐसे करके कर सकते हो, m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट जो आएंगी, एक आएंगी 0 टू 3l/4 प्लस क्वांटिटी, वो पार्टिकल वही रहेगा, इसी पार्टिकल जैसे यहां से पार्टिकल है, ये यहां से एक कंसीडर कर सकते हो, इसके लिए कंसीडर कर सकते हो x के ऊपर वंस अगेन dx पार्टिकल यहां पर है, तो वो m/l dx तो उतना ही रहेगा, और x डिस्टेंस में x कर लिया, तो इसकी लिमिट्स 0 टू l/4, एक तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, और या है, और क्या कर सकते हो, और कर सकते हो आप m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर ले लो, लिमिट्स यहां से यहां पर ले लो, जैसे अभी मैंने पहले -l/2 प्लस l/2 ली थी, इसमें कितना हो गया, -l/4 टू प्लस l/4, x की वैल्यू जो x की लिमिट जो है ऐसी है। तो दोनों से आप ट्राई करके कर सकते हो, दोनों से द आंसर विल कम आउट टू बी सेम।